कहानी का शीर्षक सितारा धूल और जीवन वृक्ष। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में, जिसका नाम खुशहालपुर था, चारों ओर खुशियां छाई रहती थीं। गांव के ठीक बीच में एक मीठे पानी का झरना बहता था, जिससे गांव वालों की प्यास बुझती थी और उनके खेत सींचे जाते थे। बच्चे झरने के पास खेलते, उनकी हंसी पूरे दिन गूंजती रहती थी। रोहन और प्रिया दो बहुत अच्छे दोस्त थे, जो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और नई नई चीजें खोजते रहते थे। रोहन थोड़ा शरारती और बहादुर था, जबकि प्रिया शांत और समझदार। उनका प्यारा पालतू गिलहरी चिंकू हमेशा उनके साथ होता था, पेड़ों पर फुदकता और मीठी मीठी आवाजें निकालता। गांव का जीवन बहुत सरल और सुखद था। सीन एक, खुशहालपुर गांव में खुशहाली और झरने का सूखना। खुशहालपुर गांव अपने नाम की तरह सचमुच खुशहाल था। चारों ओर हरे भरे खेत लहलहाते थे और रंग बिरंगे फूल महकते थे। गांव के बीचों बीच एक प्यारा सा झरना था, जिसका पानी हमेशा ठंडा और साफ रहता था। बच्चे, खासकर रोहन और प्रिया, उस झरने के पास खेलना बहुत पसंद करते थे। वे अक्सर पानी में अपने पैर डुबोकर पत्थरों पर चढ़ते, छोटी छोटी नाव तैराते और गिलहरी चिंकू के साथ लुकाछिपी खेलते। चिंकू फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ता और नीचे उतरता, अपनी लाल लाल आंखों से रोहन और प्रिया को देखता, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ। गांव के लोग भी अपने सारे काम झरने के पानी से ही करते थे। यह झरना उनकी जिंदगी का आधार था, उनकी खुशियों का प्रतीक। लेकिन एक सुबह जब गांव वाले अपने घड़े भरने आए, तो उन्होंने देखा कि झरना सूखने लगा है। पानी की धार पतली हो गई थी और कुछ ही देर में वह पूरी तरह सूख गई। गांव में चिंता की लहर दौड़ गई। बच्चों के चेहरे पर भी उदासी छा गई। रोहन और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे। सीन 2, रोहन, प्रिया और चिंकू की चिंता। चिंकू का जंगल की ओर इशारा। झरने को सूखा देखकर रोहन और प्रिया बहुत उदास हो गए। रोहन बोला, प्रिया, अब हम कहाँ खेलेंगे? और गांव वालों को पानी कहाँ से मिलेगा? प्रिया ने चिंता से सिर हिलाया। चिंकू, जो हमेशा फुर्तीला और चंचल रहता था, वह भी उदास दिखाई दे रहा था। वह उनके पैरों के पास बैठ गया, अपनी छोटी छोटी आंखें उठाकर उन्हें देखा, फिर अचानक उछलकर एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया और जंगल की ओर इशारा करने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। रोहन ने कहा, चिंकू, तुम क्या कह रहे हो? प्रिया ने चिंकू के इशारे को समझा। लगता है चिंकू हमें जंगल की ओर बुला रहा है। शायद वहां कोई रास्ता है। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। चलो चिंकू के पीछे चलते हैं। वे दोनों चिंकू के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। उनके मन में उम्मीद और थोड़ी घबराहट थी। जंगल घना और थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि चिंकू उन्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। सीन 3, जादुई जंगल में प्रवेश और जीवन वृक्ष की खोज। जैसे ही रोहन, प्रिया और चिंकू ने जादुई जंगल में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी महक महसूस हुई। हवा में फूलों और मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। पेड़ों की पत्तियां इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थीं और पक्षियों की आवाजें मधुर संगीत की तरह लग रही थीं। चिंकू फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ता और उतरता हुआ आगे आगे चल रहा था। रोहन और प्रिया सावधानी से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जंगल के अंदर गहरे जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ मुरझा रहे थे, उनकी पत्तियां सूख रही थीं। यह जादुई जंगल की सामान्य बात नहीं थी। चिंकू अचानक रुक गया और एक बहुत बड़े पुराने पेड़ की ओर इशारा किया, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। यह पेड़ बाकी पेड़ों से बहुत अलग था। उसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसका तना इतना मोटा था कि दो बच्चे भी उसे घेर नहीं सकते थे। यह जीवन वृक्ष था, जिसके बारे में उन्होंने कहानियों में सुना था। लेकिन यह पेड़ भी मुरझाया हुआ लग रहा था। उसकी पत्तियां पीली पड़ रही थीं और उस पर जो जादुई चमक हमेशा रहती थी, वह गायब थी। सीन 4, जीवन वृक्ष की पीड़ा और मदद के लिए पुकार। रोहन और प्रिया ने जीवन वृक्ष को इतने उदास और मुरझाए हुए देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थीं और उसकी डालियां कमजोर दिख रही थीं। चिंकू पेड़ के तने पर चढ़ गया और अपनी नाक से उसे छूने लगा, जैसे उसे सांत्वना दे रहा हो। अचानक पेड़ के तने से एक हल्की धीमी आवाज आई, जैसे हवा में पत्तियां सरसराहट कर रही हों। रोहन और प्रिया चौंक गए। कौन बोल रहा है? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। प्रिया ने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी स्पष्ट। मैं जीवन वृक्ष हूं।
मेरी शक्ति कम हो रही है। मेरा जादुई प्रकाश फीका पड़ रहा है और इसी कारण झरना सूख रहा है। मुझे सितारा धूल चाहिए ताकि मैं फिर से चमक सकूं और गांव को पानी मिल सके। जीवन वृक्ष की आवाज में दर्द था। रोहन ने पूछा, सितारा धूल वह कहाँ मिलेगी? पेड़ ने जवाब दिया, सितारा धूल जादुई पर्वत के पीछे एक पुरानी गुफा में। लेकिन वहां एक पुराना वन रक्षक रहता है जो किसी को पास नहीं आने देता। सीन 5 जादुई पर्वत की ओर यात्रा और पहले चुनौती का सामना। जीवन वृक्ष से बात करके रोहन और प्रिया को पता चला कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने तय किया कि वे सितारा धूल ढूंढकर लाएंगे। हमें जादुई पर्वत जाना होगा, प्रिया ने कहा। लेकिन वह कहाँ है? चिंकू एक बार फिर उनका मार्गदर्शक बन गया। वह तेजी से आगे भागा और उन्होंने उसका पीछा किया। जैसे ही वे जंगल के और अंदर गए, रास्ता और भी कठिन होता गया। पेड़ों की जड़ें जमीन पर फैली हुई थीं और उन्हें कूद कूद कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। फिर वे एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और उस पर कोई पुल नहीं था। हम इसे कैसे पार करेंगे? रोहन ने पूछा। प्रिया ने आसपास देखा। उसे एक बड़ा खोखला लॉक दिखाई दिया। देखो, हम इसे नाव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रोहन और चिंकू ने मिलकर लॉक को पानी में धकेला। लॉक थोड़ा भारी था, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे नदी में उतारा। वे सावधानी से लॉक पर चढ़े और चिंकू ने अपनी पूंछ से पानी को धकेला, जिससे लॉक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। यह उनकी पहली छोटी सी जीत थी। सीन 6 बूढ़ा जंबुक से मुलाकात और उसकी झल्लाहट। नदी पार करने के बाद वे जादुई पर्वत की तलहटी पर पहुंचे। पर्वत बहुत ऊंचा और पत्थरों से बना था। वहां एक छोटी सी गुफा थी, जिसके बाहर एक पुराना रोएंदार प्राणी बैठा था। यह बूढ़ा जंबुक था, जिसे जीवन वृक्ष ने वन रक्षक बताया था। बूढ़ा जंबुक एक भूरे रंग का लोमड़ी जैसा प्राणी था, जिसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत उदास दिख रहा था। वह खरखर की आवाज कर रहा था। जैसे ही उसने रोहन, प्रिया और चिंकू को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और वह गुर्राने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे इंसानों? यह जगह तुम्हारी नहीं है। दूर हटो। उसकी आवाज थोड़ी डरावनी थी। रोहन थोड़ा डर गया, लेकिन प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। हम सितारा धूल लेने आए हैं, बूढ़े जंबुक। जीवन वृक्ष को उसकी जरूरत है। बूढ़े जंबुक ने नाक भौं सिकोड़ी। सितारा धूल? वह मेरी है। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। वह गुफा के मुहाने पर खड़ा हो गया, जैसे रास्ता रोकने के लिए तैयार हो। उसकी झल्लाहट साफ दिख रही थी, जैसे वह बहुत समय से अकेला और उदास था। सीन 7 जंबुक की पहेली और बच्चों की समझदारी। बूढ़े जंबुक ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें सितारा धूल चाहिए तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो तुम वापस चले जाओ। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। चिंकू भी ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा जंबुक ने अपनी गहरी आवाज में पहेली सुनाई, मैं सुबह आता हूँ, रात को चला जाता हूँ। मेरी कोई आवाज नहीं, फिर भी सब मुझे पहचानते हैं। मैं क्या हूँ? रोहन ने तुरंत कहा। सूरज। बूढ़ा जंबुक हंसा। नहीं मूर्ख, सूरज की आवाज नहीं होती, लेकिन वह तुम्हें रोशनी देता है और गर्म करता है। तुम गलत हो, प्रिया ने सोचा। फिर उसने चिंकू को देखा, जो अपनी पूंछ हिला रहा था। मुझे पता है, प्रिया ने कहा। वह स्वप्न है। हम उसे रात में देखते हैं, उसकी कोई आवाज नहीं होती और सुबह वह चला जाता है, लेकिन हम उसे पहचानते हैं। बूढ़ा जंबुक अवाक रह गया। उसकी आंखें थोड़ी खुली रह गईं। तुमने सही जवाब दिया, वह बुदबुदाया। उसकी झल्लाहट थोड़ी कम हो गई थी और उसकी आंखों में आश्चर्य था। सीन 8 सितारा धूल का रहस्य और उसका प्राप्त करना। बूढ़े जंबुक ने अपना रास्ता छोड़ दिया। ठीक है, उसने कहा, तुम अंदर जा सकते हो। सितारा धूल गुफा के सबसे गहरे हिस्से में है। रोहन, प्रिया और चिंकू गुफा के अंदर चले गए। गुफा अंदर से ठंडी और नम थी। रास्ते में उन्हें कई चमकीली क्रिस्टल जैसी चीजें मिली, जो गुफा को हल्का रोशन कर रही थीं। चिंकू फुर्ती से आगे बढ़ा और एक कोने में उसे एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर के ऊपर एक छोटी सी थैली रखी थी, जो सुनहरी चमक रही थी। देखो, चिंकू ने अपनी छोटी आवाज में कहा। प्रिया ने थैली उठाई।
थैली के अंदर छोटी छोटी बारीक चमकती हुई धूल थी, जैसे आसमान से तारे टूटकर गिर गए हों। यह सचमुच सितारा धूल थी। रोहन ने थैली को अपनी आंखों के पास लाया। धूल से एक ठंडी मीठी खुशबू आ रही थी। हमने इसे ढूंढ लिया, रोहन खुशी से बोला। वे दोनों उत्साहित थे कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज खोज ली थी। बूढ़ा जंबुक ने उन्हें दूर से देखा। उसके चेहरे पर अब वैसी झल्लाहट नहीं थी, बल्कि थोड़ी शांति दिख रही थी। सीन 9 जीवन वृक्ष को सितारा धूल अर्पित करना और उसकी वापसी। सितारा धूल लेकर रोहन, प्रिया और चिंकू तुरंत जीवन वृक्ष के पास लौट आए। जीवन वृक्ष अभी भी मुरझाया हुआ और उदास दिख रहा था। हमने इसे पा लिया, प्रिया ने खुशी से कहा। रोहन ने धीरे से थैली खोली और सुनहरी सितारा धूल को जीवन वृक्ष की जड़ों पर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही धूल पेड़ की जड़ों को छुई, एक अद्भुत चीज हुई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे पेड़ की पत्तियां हरे रंग में बदलने लगीं। उसकी डालियों में फिर से जान आ गई और वे ऊपर उठने लगीं। एक हल्की जादुई चमक पेड़ के तने से निकलने लगी और धीरे धीरे पूरे पेड़ पर फैल गई। पेड़ का तना फिर से चमकीला हो गया और उसकी पत्तियां और भी हरी हो गईं, जैसे पहले कभी नहीं थीं। जीवन वृक्ष एक बार फिर अपनी पूरी चमक के साथ खड़ा था, पहले से भी ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली। सीन 10 झरने की वापसी और खुशहालपुर में खुशियों की लहर। जीवन वृक्ष के पूरी तरह से चमक उठते ही जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। हवा में मधुर संगीत घुल गया और पेड़ पौधे झूमने लगे। रोहन, प्रिया और चिंकू ने देखा कि जीवन वृक्ष के तने से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जो जमीन में समा रही थी। वे तुरंत झरने की ओर भागे और वहां उन्होंने देखा झरना फिर से बहने लगा था। पहले एक पतली धार, फिर एक मजबूत धार और जल्द ही पानी पहले की तरह तेजी से बहने लगा। पानी की कलकल ध्वनि पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। गांव वाले जो पानी की कमी से परेशान थे, दौड़कर झरने के पास आए। उन्होंने पानी को बहते देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और बड़ों ने राहत की सांस ली। पूरे खुशहालपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे और नाचने लगे। रोहन, प्रिया और चिंकू को देखकर सबने उन्हें धन्यवाद दिया। सीन 11 बूढ़े जंबुक का परिवर्तन और दोस्ती की शुरुआत। रोहन, प्रिया और चिंकू जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा जंबुक अभी भी गुफा के बाहर बैठा था, लेकिन अब वह अकेला और उदास नहीं लग रहा था। उसकी आंखें वैसी लाल नहीं थीं, बल्कि उनमें एक चमक थी। जब उसने बच्चों को देखा तो वह मुस्कुराया, एक सच्ची प्यारी मुस्कान। धन्यवाद छोटे दोस्तों, उसने कहा। उसकी आवाज अब उतनी कर्कश नहीं थी। तुमने न केवल जीवन वृक्ष को बचाया, बल्कि तुमने मुझे भी सिखाया कि अकेले रहना अच्छा नहीं है। मैंने इतने सालों से किसी से बात नहीं की थी। सितारा धूल की रखवाली करते हुए मैं बहुत अकेला हो गया था। प्रिया ने कहा, आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है जंबुक, आप हमारे दोस्त हैं। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा जंबुक अब पहले जैसा गुस्सैल नहीं था। वह समझ गया था कि दूसरों की मदद करने में और दोस्त बनाने में कितनी खुशी मिलती है। उसने वादा किया कि वह अब गांव वालों की मदद करेगा और जंगल की रखवाली अच्छे से करेगा। सीन 12 दोस्ती, साहस और प्रकृति के प्रति सम्मान। उस दिन से खुशहालपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। झरना कभी सूखा नहीं और जीवन वृक्ष हमेशा चमकता रहा। रोहन, प्रिया और चिंकू गांव के असली हीरो बन गए। वे अक्सर बूढ़े जंबुक से मिलने जाते और वह उन्हें जादुई जंगल की और भी कहानियां सुनाता। उन्होंने सीखा कि हिम्मत और दोस्ती से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। उन्होंने यह भी सीखा कि प्रकृति कितनी अनमोल है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। जीवन वृक्ष और झरना गांव की खुशहाली का प्रतीक बन गए और बूढ़ा जंबुक उनका नया दोस्त और संरक्षक। हर सुबह जब सूरज निकलता, रोहन और प्रिया चिंकू के साथ जंगल की ओर देखते और उन्हें पता था कि जादुई दुनिया हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार है, बस उन्हें थोड़ा साहस और बहुत सारी दोस्ती की जरूरत है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।